इस वक्त सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ स्टूडियो में। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद जी, आपका स्वागत है। उनके बगल में आपको जेडीयू का समर्थन करने वाले जेडीयू के नेता इस वक्त सत्यप्रकाश जी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। यहाँ पे भी कांग्रेस लेट। हाँ, कांग्रेस अभी तक आई नहीं है, अभी इंतजार कर रहे हैं। ये तो होना ही है। आनंद जी भी कहाँ फंस गए, वो बोल रहे, सोच रहे मन में। सुन आनंद जी, फंस गए हैं आप? फंसा दिए गए हैं आप, या आप ये सब खेला करके शहजाद पूनावाला को फंसाने वाले हैं, मतलब पार्टी को? रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को बलि प्रतिपदा और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, जब विपक्ष की शुरुआत करने वाले नीतीश बाबू ही पलटी मार गए, विपक्ष की पूरी इंडिया गठबंधन के नेता बने फिरे थे, बिहार में पहला पटना में उन्होंने सम्मेलन करवाया था, वही जब हमें छोड़कर चले गए तो उसके बाद ये कौन है, कौन किसके साथ रहेगा, ये तो भविष्य ही जाने। फिलहाल देखिए, महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन ये बना ही था लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हम मित्र पक्ष है, हमारे यहाँ कम से कम इतना लोकतंत्र है कि एक दूसरे से संवाद होता है, थोड़ी बहुत नोकझोंक शरारत भी हो जाती है। बीजेपी में ये संभव नहीं है क्योंकि वहाँ एक तरफा मामला है, वहाँ मालिक और गुलामों में कोई बातचीत होती नहीं। जो मालिक ने कह दिया गुलाम मानते हैं। यहाँ कम से कम संवाद है, एक दूसरे की बात कहते हैं। कांग्रेस को यदि लगता है कि मुंबई महानगर पालिकाओं के चुनाव में वो अकेले सक्षम है तो हो सकता है कि उनके मन में कुछ चल रहा हो। तो हम भी तो शिवसेना है, हम भी पहले अकेले लड़ चुके हैं, अकेले फाइट कर चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन हमारी इच्छा अभी भी यही है रूबिका जी कि इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक या महाविकास आघाड़ी, जो भी नाम आप उसे दे दीजिए, वो मिलजुल कर रहे ताकि बीजेपी के कुशासन को मुंबई और महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका जा सके। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, नहीं, अभी पहली बात पर टिकते, पहली बात सबके विचार अलग अलग। हाँ आनंद जी, पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि नोकझोंक चलती रहती है। सर, यहाँ चुनाव चल रहे हैं, नोकझोंक कहाँ चल रही है? नोकझोंक तो अभी आपके और शहजाद पूनावाला के बीच में हो सकती है, निखिल जैन और आपके बीच में हो सकती है, समझ में आता है। सीटों के बंटवारे से लेकर एक दूसरे से चुनाव लड़ना, सर इसे नोकझोंक नहीं कहते, इसे बेवकूफी कहते हैं कि नाम तो इंडिया गठबंधन दे दिया है लेकिन हम आपस में लड़ेंगे। और जब आप आपस में लड़ेंगे आनंद दुबे जी, तो फिर आप शहजाद पूनावाला, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, इनको कैसे हरा पाएंगे? लड़ते रहिए, ढिशुम ढिशुम, इधर से उधर फेंकते रहिए एक दूसरे को कोने में, हो गया काम। आपका कहना बहुत सही है, क्योंकि ऐसे ही एक साल पहले महाराष्ट्र में हमने देखा था कि हम बार बार कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और अलग अलग सीटों पे जो चुनाव लड़ रहा है वो बताए। पूरा चुनाव बीत गया, यही नहीं समझ में आया कि कौन कहाँ लड़ रहा था। बहुत सीटों पे फ्रेंडली फाइट थी, उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वही अब बिहार में हो रहा है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम तो महाराष्ट्र की पार्टी रहे हैं, अब बिहार में तो हमारा ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, वहां तो कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। नहीं, और वही बात है। सुनिए आनंद जी, आपको मैंने यहाँ महाराष्ट्र के विषय में नहीं, मैंने तो इंडिया गठबंधन के विषय में आपको बुलाया। मतलब मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ अपनी स्थिति। शहजाद पूनावाला, क्या है भैया ये? देखिए, अभी आपने डिशुम डिशुम की बात की, तो डिशुम डिशुम के बाद तो चोट आती है, तो चोट पे इसको लगाया जाता है, स्प्रे है, तो मैं लेकर आया हूँ। देखिए हमारा कैसा है मिशन। और सुन लीजिए आनंद जी, सुन लीजिए, आपको भी दे देता हूँ, आप भी लगाते रहिए। आनंद जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। फर्स्ट एड की रूबिका जी, अरे लेकिन मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, आप बीमार हो जाओगे, आपकी चोट लगेगी, मुझे कितनी पीड़ा होगी सजा। आप तो अभी आईसीयू में साहब, कमाल है, अभी तो आईसीयू में है। आईसीयू से तो बाहर निकलो पहले। और गुलाम और मालिक, पता नहीं, गुलाम वो है जो सावरकर जी के बारे में गाली सुनता है, गुलाम वो है जो हिंदुत्व के बारे में गाली सुनता है। नहीं है गुलाम, और आप लोग इक्वल है, तो बोल दीजिए हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों को एक बार। अब सुनते हैं, आज की बात करते हैं। देखिए, दो अलायंस है। एक अलायंस है एनडीए, मिशन और विशन वाला, नो कन्फ्यूजन। इसलिए फर्स्ट फेज के नामांकन से पहले हम दोनों भाइयों ने हमारी कौन कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, हमारे प्रत्याशी कौन होंगे, हमारा चेहरा कौन होगा, हमारा एजेंडा, सुशासन, इंटेग्रिटी, महिला सशक्तिकरण, सब कुछ साफ था। और सेकेंड फेज के नामांकन होने के बाद भी गाठबंधन अभी तक ये नहीं बता पाया वीआईपी कितनी सीट लड़ेगा।
लेफ्ट कितनी सीट लड़ेगा, तेजस्वी चेहरा है या नहीं है। पप्पू यादव ने आज बोला है कि राहुल गांधी चेहरा है, पप्पू यादव बोलते हैं तेजस्वी चेहरा ही नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए आज किसको भेजा है इन्होंने, अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को भेज के पता है क्या संदेश देना चाहते हैं। अशोक गहलोत के साथ एक बार 6 बीएसपी के एमएलए थे उनकी सरकार के समर्थन में, उन 6 को अपनी पार्टी में करा लिया और खुद ही बागी हो गए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हुई। और तीसरी बात देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे सत्यप्रकाश और मैं घटक दल है, हम घटक दल अलायंस पार्टनर, इनके यहाँ पे लटक दल है, अटक दल है और पटक दल है, और भटक दल जेएमएम बन चुकी है, वो भटक चुकी है। नहीं तो एक सेकंड तो हमारे यहाँ घटक दल, यहाँ पे लटक दल। नहीं तो आप अटक भटक लटक वाले के सारे कैंडिडेट्स को लपक क्यों रहे हैं ये बताइए। हमने किसको क्या लपका जरूरत है? किसको लपका? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, जन स्वराज के कैंडिडेट्स को आप टिकट दे रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, काहे लपक रहे हैं? मैं आपको इसको बता भटके हुए लोगों हमने को किसी को लपका नहीं है। जन सौदा सुराज है, अच्छा जन सुराज पार्टी के जो महानायक है वो महानायक बिजनेसमैन भी है, सर्वे वाले भी और नेता भी है। अब सर्वे वाले और बिजनेस वाले का काम पता चल रहा है कि ग्राउंड पे कुछ है नहीं, तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे। आजकल चुनाव छोड़ो, इंटरव्यू में एक आध सवाल पूछ लिया तो भाग रहे हैं। नहीं पर आपके पास एक आध सवाल पूछे तो भाग रहे हैं। पर आपके पास कैंडिडेट्स की कमी है। हमने किसी को कैंडिडेट नहीं बना, हमारे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर्ड है जी। पर मैं देखिए आज निखिल जैन कितना मुस्कुरा रहे, एक बार जरा निखिल का फ्रेम दिखाना। निखिल जी तेजस्वी चेहरा है, बना दीजिए, तेजस्वी चेहरा है या नहीं है? नहीं रूबिका, आप ये देखिए कि शहजाद को लगता है कि वो बीजेपी से है तो सब कुछ वही चलाएंगे। आपका शो आके बता रहे हैं किसका फ्रेम दिखाना है, किसका फ्रेम नहीं दिखाना। आपका चेहरा कहते हैं उनको सब कुछ पसंद आ रहा है, साफ मैं क्या टाइम करूं बताइए। अब आपका चेहरा वो उनकी देखना चाह प्रॉब्लम है, रहे देखिए हैं। मेरी प्रॉब्लम अरे नहीं हम है। तो चांद के बहुत बड़े कायल है, चांद हमको पसंद आता है। आप चांद की आप तरह बहुत चमक बड़े- रहे हो। अब चांद रात है, आपको चांद देखकर नहीं, याद बिल्कुल। आता है, नहीं, चांद रूबिका को जी, देखना बिल्कुल गलत है मेरे- क्या? नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, तो हमें और चांद दिख बर्नौल रहा है बेचना आपने। भी गलत नहीं है, तेल बेचना भी गलत नहीं है, टी शर्ट बेचना भी गलत नहीं है। हाँ। लोग सही कहते हैं हम बीजेपी स्प्रे लेकर आए व्यापारियों की आपके और लिए। ब्राह्मणों की पार्टी है। शहजाद तो व्यापारी है नहीं, बनिया समाज के नहीं है, लेकिन देखिए क्या क्या बेचते रहते हैं। आपके शो पे आज बर्नौल बेच रहे हैं, थोड़े दिनों पहले अशोक जी सब के शो आपके पे काम आएगा। तेल बेच रहे थे, उससे थोड़े दिन पहले 2024 के इलेक्शन पर में टी निखिल शर्ट भाई, बेच रहे थे। आपने अपनी पार्टी बेच दी भाई। आप निखिल भाई, लेकिन सुनिए ना, आप लोग अपनी अकल क्यों बेच रहे हैं ये बताइए। आपको इन लोगों को हराना है कि नहीं हराना है मुझे ये बताइए। तो आपको सबको साथ जाहिर मिलकर सी बात लड़ना है, चाहिए हराना। कि आपस में लड़ते रहेंगे? आपस में लड़ेंगे तो ये फिर बर्नौली तो दिखाएंगे आपको, और क्या करेंगे? ये तो खुश हो जाएंगे ना कि जो मेहनत इनको जमीन पर करनी चाहिए वो आप लोग आपस में कर रहे हैं और ये जीतते चले जा रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि ईवीएम खराब है। रूबिका जी, इन्हें हराने के लिए केवल विपक्ष नहीं, बिहार की जनता भी एकदम तैयार है, क्योंकि जिस तरीके का शासन 20 साल में नीतीश कुमार ने करा है, उस शासन के बाद जितनी भी ये बड़ी बड़ी दुहाइयां देंगे कि हमने इतना ग्रोथ रेट कर दिया, हमने ये सड़क बनाई, वो सड़क बनाई, सच्चाई ये है आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार की कैपिटल की सड़कों पर लोगों को दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारा जा रहा है। शराबबंदी होने के बावजूद घटिया तरीके की शराब की होम डिलीवरी होती है। ये कहते हैं कि अरे साहब वो पटना में ही अभी पटना में कौन से गांव घूम के आए? एक गांव का नाम बताइए। निखिल जैन जो है वो पटना में ही घूम रहे हैं भाई। घूम रहे कौन से गांव घूम कर आए हैं? मुझे पटना के गांव जाने की जरूरत नहीं थी सत्य प्रकाश जी। पटना राजधानी होने के बावजूद गांव जाने पता ही नहीं है। आप जाइए, किसी गांव जाएंगे ना निखिल साहब, सत्य प्रकाश जी, खेत होके नहीं जाना पड़ेगा, मिलेगी चकाचक सड़क नीतीश कुमार ने बनाई है और बिजली में रोशन होकर जाएंगे और बगल से देखेंगे बच्चियां गुजरेंगी साइकिल से और पुलिस की वर्दी में महिलाएं दिखेंगी और गांव-गांव पंचायत में महिलाएं दिखेंगी फैसला करते हुए और जीविका दीदियां दिखेंगी अपना रोजगार चलाते हुए। और कोई अपहरण उद्योग नहीं चल रहा है, कानून की ठोस का राज है। अगर समझ नहीं आता ना, पार्टी का भविष्य लटकते पता नहीं कहां अटकते रहेंगे आप। पटना की सड़कें हैं, आपकी पूरी गठबंधन क्यों नहीं बन पाया, इसका कारण मैं बताता हूं। आज लालच की राजनीति और सीनाजोरी की राजनीति में हिस्सेदारी किसको चाहिए? कभी पप्पू को चाहिए, कभी छप्पू को चाहिए, कभी लप्पू को चाहिए, कभी गप्पू को चाहिए। एक सेकेंड अरे जो गठबंधन है सुनिए ये सर, एक दूसरे का डाकिया बनने के चक्कर में उछल कूद बंदर की तरह कर रहा है। नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री अरे हमारा नेता है, अरे हमारी भैया नीति है, रुकिए तो हमारी सही। नीति है। नहीं, इनके पास नेता सत्य है, प्रकाश जी, गाल बजा रहे हैं ये लोग। सत्य प्रकाश जी रुकिए ना। आपने हाईवे बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सर पर दौड़ते ही चले जाएंगे। ये हाईवे थोड़ी है घूम। सरपट दौड़ाएंगे विकास के अरे 14.5 तो सुनेंगे तो सही ना। की दर से। अरे भैया एंकर की भी तो सुनेंगे ना सत्य प्रकाश जी।
नहीं, हमें गलत बात है। अपनी बात तो रखनी सत्य पड़ेगी। गलत बात है, आप रखिए बात, लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना। जब आपकी मैं बात तो इंटरवीन बिल्कुल कर रही हूँ, सुनेंगे, आपका बहुत आदर करता हूं हाँ, मैं। तो बस आप जो कह रहे हो एक बार सुन तो लीजिए। वो तो बीच में निखिल जी को एक बार बात तो पूरी कर लेने दीजिए। अरे गलत बोलते हाँ, हैं बिहार के नहीं, बारे उसके में, बाद- पटना में बैठ के। सुनिए, बिहार के सुनिए। बारे में कोई गलत नहीं अरे बोल रहा है बहुत गलत सत्यप्रकाश बोला है जी। बिहार सुनिए, के बारे में, सुनिए, बहुत सुनिए। गलत बदनाम कर रहे हैं बिहार को। सुनिए भाई, अगर सुनिए, आपकी सुनिए। राजधानी की निखिल सड़कें जी, टूटी हुई हैं मेरे ना- सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विफल हुए कि नहीं, हाँ या ना? कहाँ है सीट, मुझे ये बताइए ना। कौन कितनी सीटों पर लड़ा है? कल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, बिहार में कितनी सीटें निखिल भाई? 243, राइट? हाँ, आप लोग के सब इंडिया ब्लॉक के सारे कैंडिडेट्स मिला दूं, कितने आ रहे हैं आपको पता है? रूबिका जी, ज्यादा जरूरी मुद्दा ये है क्या कि ज्यादा जनता जरूरी? मजाक किसके मत साथ कीजिए है। निखिल क्या जी। मैं कोई इससे मजाक नहीं ज्यादा कर रहा हूं। जरूरी मेरा- और कोई मुद्दा नहीं है। 243 सीटों पर निखिल भाई, आप लोग आप ये बताइए, 243 में एनडीए के कितने हैं? 243 हमारे उतना ही पक्का? पक्का उतने ही है। एक का नाम कैंसिल हुआ ना अभी। चलिए 242 मान लो, 242 101 101 लो। 28 66 लो, ये है। अब इनके कंपेयर ऐसे करते हैं ना निखिल मंत्री जी। तो नामांकन नहीं रूबिका जी, इनके मंत्री तो नामांकन भरने समय पे पहुंच नहीं पाते, और सबको पता है कि राजनीति में अगर अरे समय अपना पे चिंता नामांकन कर लो ना भरने भैया। पहुंचा इससे जाए इतना नहीं, पूछ तो- लो तो कि उसका VIP मतलब कितने क्या पे होता लग है? रही है, ये नहीं, एक बता दो। सेकंड, तो क्या हुआ फिर? उनके नामांकन का क्या हुआ? नहीं, तो नामांकन जब मंत्री भरने नहीं पहुंचेंगे समय पे, तो आप देखिए कि गठबंधन किस तरीके से आपस में लड़ाइयां कर रहा है। चिराग पासवान जी को कितनी सीटें दी गई थी? नहीं, पहले 29 ये की बात बताइए हुई, वो 15 सीटें कैंडिडेट मिलने है के कि बाद नहीं? उन्होंने पहले बोला बड़ी काम दिक्कत की हो बात रही है। कीजिए निखिल जी, रुकिए। नहीं, मुझे एक बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट पहले- पॉइंट इससे निकालना है, रुकिए। तो क्या हुआ? लेट गए तो वो कैंडिडेट है अभी कि नहीं है? उनका नामांकन नहीं एक्सेप्ट हुआ। अगर चुनाव आप आयोग लेट ठीक जाएंगे, है, मतलब चुनाव आयोग ठीक है,